साथ, एक नए कंटेंट के साथ। और आज का जो वीडियो है वो मैं आपको बता दूं कि उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अपने लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाते जो ट्राई करने के लिए आते हैं। सो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको ज्यादा बात नहीं करूंगा, 21 दिन का एक चैलेंज ऐसा दूंगा कि अगर आप इस चैलेंज को कर लेते हो ना तो आप एक अलग ही लेवल पे चले जाओगे। क्योंकि अभी क्या है, देखो थोड़ा सा फास्ट बोलूंगा, लॉकडाउन है तो हमारा क्या है, पूरा दिन हम लोग घर में बैठ के खाते हैं, पीते हैं, मोबाइल लेते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मोबाइल लेते हैं, सोते हैं, बस दूसरा हमारे पास कुछ काम नहीं है, राइट। तो क्यों ना एक चीज ऐसी दी जाए कि 21 दिन के अंदर आपके अंदर इतना डेवलपमेंट हो जाए, आपके अंदर इतनी चेंजेस आ जाए कि कोई लोग आपसे मिले वो कहे भाई क्या किया इतने दिनों में, राइट। तो मैं आपको वही चीज देने वाला हूं बेसिकली। तो देखिए क्या है, मैं पहले आपको एक चीज बता दूं कि करंट सिचुएशन को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन खुलने वाला है, क्योंकि देखो दुआ तो यही है कि लॉकडाउन खुल जाए, पर अभी की सिचुएशन को, हालात को देख के ऐसा मेरे को नहीं लगता कि लॉकडाउन खुलेगा। तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, डेवलप करने के लिए, पर हम लोग करना नहीं मांगते, सिंपल। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, 21 दिन का एक चैलेंज दूंगा, और ये चैलेंज सिर्फ आप फॉलो नहीं करोगे, ये मैं भी करूंगा, मैं और आप मिलके फॉलो करेंगे, और 21 दिन के बाद देखोगे कितना बदलाव आता है अपने अंदर। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है डूइंग द हार्डेस्ट थिंग स्पेशली विच यू हेट, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको इस 21 दिन में वही काम करना है जो आपको बहुत हार्ड लगते हैं, जो आपको बहुत टफ लगते हैं या आपको पसंद नहीं है, बराबर। अब मैं आपको वो नहीं बता सकता कि आपको क्या नहीं पसंद है या आपको क्या हार्ड है, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको खुद बैठ के अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मेरे को ये काम पसंद है, मेरे को ये काम हार्ड लगता है, मेरे को ये काम टफ लगता है। अब देखो वो कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो जल्दी सोना एक बहुत अघरा काम होता है, कुछ लोगों के लिए ये खाना उनको पसंद नहीं होता, बहुत हार्ड काम होता है, कुछ लोगों के लिए देखो घर के काम करना, कुछ भी हो सकता है। वो आप सोचो कि आपको कौन सा काम बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, जो आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगता है घर में बैठ के, जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगता है या आपको बोरिंग लगता है या आपको पसंद नहीं है वो काम, आपको अब वही काम करना है 21 डेज तक, 21 दिन तक आपको वही काम करना है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, राइट। अब इससे क्या होगा, देखिए आपका ब्रेन क्या है, रोज एक ही तरीके से चल रहा है, बराबर। आप जो रोज कर रहे हो वो वही कर रहे हो रोज। अब उससे क्या होगा, आपका ब्रेन वैसे ही एक क्या करता है, ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है, मतलब जो रोज हो रहा है वही रोज होगा, बराबर। तो हमारा मेन इंटेंशन क्या है ये सब करने से, कि आपके दिमाग को एक अलग बूस्ट मिलेगा कि अब कुछ अलग भी हो रहा है लाइफ के अंदर, रोज के दिन में, डे टू डे लाइफ में हमारा कुछ अलग भी हो रहा है। ये आप करोगे तो इससे आपके ब्रेन पे थोड़ा सा फोर्स जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर जाएगा कि ये काम कर, ये काम कर। तो उससे बहुत सारी अलग फायदे हैं जो मैं अभी नहीं बताता, ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करता, आप इसको चालू कर दो फिर मैं बताऊंगा। दूसरी इस पे बढ़ते हैं, दूसरी टिप पे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं कि आप सिर्फ ट्राई करने के लिए चैलेंज ले रहे हो तो भाई अभी के अभी क्विट कर दो वीडियो को, क्योंकि आप सिर्फ ट्राई करने के लिए आते हो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो लोग ट्राई करने के लिए कोई भी चीज करते हैं वो कभी भी कुछ कर नहीं पाते, राइट। तो प्लीज ये वीडियो को ट्राई करने के लिए नहीं, आप इसको पूरी की तरह से अपना लो, बराबर। तो आप सिर्फ ट्राई मत करो, कुछ करो, मैं जो बता रहा हूं वो। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। आपको 21 दिन के अंदर 21 कोट्स लिखनी है, थॉट्स लिखने हैं, सुविचार लिखने हैं। तो देखो आपको क्या है, इससे क्या होगा, बेसिकली कोई बोलेगा कि मैं थोड़ी शायर हूं, मैं शायर वाले कोट्स लिखने की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कोट्स होते हैं। एक बुक बना लो और रोज सुबह में एक कोट लिख दो, एक कुछ भी सुविचार लिख दो। और अगर आप एक चीज करना चाहते हो तो आप वो लिख के, कोट लिख के मुझे पर्सनली भेज दो। तो आप लोग 21 दिन के बाद सारे 21 कोट्स भी भेज सकते हो, या मुझे रोज लिख के भेज दो, आपको जैसा ठीक लगे। तो मैं भी जो लिखूंगा सुबह में वो मैं आपको भी भेज दूंगा। अब देखिए उससे होगा क्या कि 21 दिन के अंदर सबसे अच्छे जो कोट्स लिखेगा 21 दिन के बाद मैं देखूंगा, और जो सबसे बेस्ट होंगे उनके साथ में एक पर्सनल इंटरव्यू करूंगा। उसमें हम लोग एक टॉक शो की तरह करेंगे, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे कुछ सवाल पूछना, एंड वी गोना आंसर, और बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आप एक चीज करो, रोज एक कोट लिखो। देखिए इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये जो आप कोट लिखोगे तो कोट कहीं ऐसे ही नहीं आ जाती, आपको बैठ के सोचना पड़ेगा। और मेरी मानो आपको 1-2 दिन बहुत टफ पड़ेगा, बस 5 दिनों के बाद
आपको इतना मजा आने लगेगा कि मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं 20 कोट्स लिखूं रोज। क्योंकि देखो मैं बहुत टाइम से रोज एक कोट लिखता हूं और अब मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि जब आप कोट लिखते हो तो आपके दिमाग को आप बहुत ज्यादा फोर्स करते हो सोचने के लिए कि अगर ये ऐसा हो सकता है तो ये कैसे, ये ऐसे 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 वगैरह वगैरह। सो आप एक कोट लिखनी है आपको रोज और मुझे भेजनी है रोज रोज रोज, राइट। ये थी हमारी सेकेंड पॉइंट। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ। आपको सेम काम करना है पर डिफरेंट तरीके से। आप जो काम करते हो, राइट, मैंने आईक्यू का जब वीडियो बनाया था इंटेलिजेंस क्वेश्चन, उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि डू सेम थिंग्स इन ऑल्टरनेट वेज, बराबर। मतलब क्या कि आपको जो आप रोज काम करते हो आपको वही काम करना है बट एक अलग वे में। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको कि आप मोबाइल को राइट हैंड से यूज करते हो तो आपको लेफ्ट हैंड से यूज करना है। आप मोबाइल को राइट हैंड से जवाब देते हो तो आपको लेफ्ट हैंड से जवाब देना है। बहुत सारे काम हो सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता, आपको खुद देखो कि आप लाइफ में क्या क्या करते हो, आपको बस उसको ही करना है बट अलग वे में करना है, राइट। जैसे कि आप शूलेस पहनते हो तो आप राइट को पहनते हो तो पहले लेफ्ट को पहनो। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप सोचो अपनी लाइफ में आप क्या क्या करते हो और उसको फिर एक अलग तरीके से करने की कोशिश करो, ऑल्टरनेट वे में, डिफरेंट वे में। अब इससे होगा क्या, इससे आपका आईक्यू बढ़ेगा। अब देखिए आईक्यू बहुत बड़ा एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, मैंने इस पे से एक वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दी है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स और ये सबसे मेन थे। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। आपको रोज 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। अब देखिए मैं आपको बोल सकता था, ज्यादा भी एक्सरसाइज का बोल सकता था कि आप 1 घंटे करिए, 1.5 घंटे करिए, 2 घंटे करिए, पर मैंने आपको आधे घंटे के लिए क्यों बोला। अब देखिए उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग रोज एक्सरसाइज नहीं करते। अब मैं उनको अचानक से बहुत सारे एक्सरसाइज बोल दूंगा तो वो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आप लोग रोज आपको आधे घंटे एक्सरसाइज करनी है। और देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो एक्सरसाइज कौन सी करनी है, या आप मुझे पूछ लो, मैं आपको पूरा एक चार्ट बना के दूंगा, आपको एक्सरसाइज कब करनी है, कैसे करनी है और किस किस की करनी है अकॉर्डिंग टू यू। सबके लिए सेम नहीं होगा। आप मुझे पर्सनली पूछो, मैं आपको ट्रेन करके बता दूंगा कि आपको ऐसे एक्सरसाइज करनी है, राइट। ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट्स की तरफ। देखिए अब थोड़ा सा इजी होता जाएगा हमारे लिए। अब आपको इस 21 दिन के अंदर 4 चीजों को सीखना है। सबसे पहला है कन्वर्सेशन स्किल्स, बात करने के स्किल्स, बात करने के तरीके, तौर तरीके, ये हो गई सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस, बराबर। अब तीसरी चीज है, देखो ये पॉइंट, ये 2 जो पहले वाले थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी डेली लाइफ के लिए, ये 2 चीज। तीसरी चीज है सेल्फ हिप्नोसिस, आपको खुद को सम्मोहित करने की शक्ति, जो मैं आपको सिखाऊंगा, सेल्फ हिप्नोसिस। ये हो गए हमारी 3 चीज। और चौथी चीज ये है कि आपको मैं 25 सेंटेंसेस सिखाऊंगा, 25 इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज करने, जिससे आपकी इंप्रेशन पड़ेगी लोगों के ऊपर। अब ये आपको नहीं सीखने हैं, मतलब मेरा मतलब आपको जाके ढूंढना और सीखना नहीं है। मैं आपको हर 5 दिन के बाद, देखिए ये 4 टॉपिक्स है, आप लोग अभी एक्सरसाइज और जो मैंने चीजें बताई वो शुरू करिए, और हर 5 दिन के बाद ये जो 4 टॉपिक्स बोली इसमें से एक टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा, राइट। सो 20 दिन के अंदर ये चारों 4 टॉपिक्स पूरी हो जाएगी। मतलब इन शॉर्ट आप इस 21 दिन के अंदर ये जो मैंने पहले 4 पॉइंट्स बताए वो तो आप कर ही रहे हो, उसके साथ साथ 4 चीजें आपके अंदर डेवलप हो रही है। वो कौन सी? सबसे पहली है इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरी है कन्वर्सेशन स्किल्स, तीसरी है सेल्फ हिप्नोसिस एंड चौथी है 25 इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस विच यू कैन यूज इन योर डे टू डे लाइफ, विच गिव्स यू कौन सी वाली बोलूं मैं, टॉमी क्रूज वाली इंप्रेशन। सो देखिए आप लोग एक चीज करिए, ये 4 चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं 5 दिन के बाद वीडियो बना दूंगा, राइट। सो आपको पहले ये 4 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैं आपको इंटरनली बिल्ड करना, देखिए मैंने बोला था आपको कि आपको फिजिकली बिल्ड करूंगा, मेंटली बिल्ड करूंगा और स्पिरिचुअली बिल्ड करूंगा। तो सेल्फ हिप्नोसिस से आप स्पिरिचुअली बिल्ड होगे, और जो मैंने ये एक चीज बताया आपको कन्वर्सेशन स्किल्स वाली एंड ऑल दैट 3 चीजें, उससे आप मेंटली बिल्ड होगे, राइट, और फिजिकली आप एक्सरसाइज से बिल्ड होगे। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको दिन में 8 ग्लास पानी पीना है। अब देखिए लोगों का ये मानना होता है कि हम लोग तो पीते हैं 8 ग्लास, पर जरा एक दिन काउंट करके देखो, 8 ग्लास पानी नहीं होता आपका पूरे दिन में, राइट। आप कभी देख के ट्राई करके देखना, आप 8 ग्लास पानी नहीं पीते हो। तो आपको क्या करना है, आज से एक चीज बना लो कि मुझे 8 ग्लास पानी पीना है एट ऑल,
किसी भी कीमत पे मुझे 8 गिलास पानी पीना है, मतलब पीना है। आपको 21 दिन तक ये चैलेंज को फॉलो करना है। और देखिए, मैं 15 दिन भी बोल सकता था, 10 दिन भी बोल सकता है, मैंने 21 दिन ही क्यों बोले? अब उसका एक साइंटिफिक रीजन है। देखिए, साइंस बोलता है कि आपको किसी भी काम को, किसी भी आदत को पाड़ने के लिए, किसी भी आदत को अपने अंदर लाने के लिए, या किसी भी आदत को छोड़ने के लिए आपको 21 दिन का वक्त लगता है। मतलब क्या? आप किसी काम को 21 दिन तक करते हो तो वो चीज आपकी आदत बन जाती है। आप किसी काम को 21 दिन के लिए छोड़ देते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है, उसको आप छोड़ ही देते हो। तो आपको 21 दिन, मैंने इसलिए बताया कि ये जो चीज बता रहा हूं, ये 21 दिन तक अगर आप फॉलो कर लेते हो तो अपनी लाइफ के आप मास्टर हो जाओगे, और ऐसे मास्टर होगे कि मैं आपको क्या बताऊं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो आपको इस 21 दिन में करना है, वो है अर्ली स्लीप, अर्ली वेकअप एंड पावर नैप्स। अब वो क्या है? रात को 10:30 से 11 बजे के बीच में सो ही जाना है आपको। हद हो जाए, मैक्स हो जाए तो 11 बजे, इससे ज्यादा लेट आपको नहीं सोना है। आपको 11 बजे सो ही जाना है, राइट? और आपको 11 बजे सो के सुबह में 5:30 बजे उठ जाना है। अब देखो, बहुत सारे लोगों के क्या होता है कि अभी लॉकडाउन है तो बिल्कुल फ्री हो गए, रात को 3 बजे सोते हैं, सुबह में 12 बजे उठते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है? 11 बजे मतलब 11 बजे सो ही जाना है। फिर कुछ भी हो जाए, कैसा भी काम हो, अपने मोबाइल को साइड पे रखो एंड 11 बजे सो जाओ। अब देखो, उससे होगा क्या? उससे बहुत चीजें डेवलप होगी, वो तो होगी, मैं आपको अभी नहीं बताता क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और आपको सुबह में 5:30 बजे उठ जाना है, मतलब उठ ही जाना है। और उठ के में भी आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें और भी हो सकती है। वो देखो, अगर आपको एक प्रॉब्लम है कि 5:30 बजे उठ के करेंगे क्या, कुछ है तो नहीं हमारे पास काम करने के लिए, आप मुझे पर्सनली एक मैसेज तो करो, मैं आपको बताता हूँ ना पूरा टाइम टेबल, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको पूरी चीजें इस पर बताऊं, राइट? अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो मैंने बोला था, पावर नैप्स। पावर नैप्स का मतलब क्या होता है कि आप लोग वो बोलते हैं ना, झोंका ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वो होता है पावर नैप्स। उसको करने की एक ट्रिक होती है। तो आपको क्या करना है? दोपहर को 1 घंटे सो ही जाना है, या चलो आधे घंटे सो सकते हो तो आधे घंटे। देखो, उससे होगा क्या कि आप जब रात को सोते हो तो मे भी क्या होता है कि आप सफिशिएंट नींद नहीं ले पाते। तो जब आप दोपहर को 1 घंटे के लिए पावर नैप ले लेते हो तो आपके दिमाग में एक बूस्ट आ जाएगा, राइट? सो आपको ये चीज करनी है। देखिए, मैं आपको ये चीज करवा के मैं क्या चाहता हूं कि आपको अपने टाइम टेबल में चेंजेस लानी है। अब ये चेंजेस आपको लानी है, धीरे धीरे ये चेंजेस लाते लाते होगा क्या कि आपके ब्रेन को एक अलग हैबिट पड़ेगी कि आप आज तक देखो, आपने कभी करके देखा नहीं है, हाँ, आपको इतनी सारी चीजें करी नहीं आपने एक साथ, राइट? अब इससे होगा क्या कि जब आप ये सारी चीजें करने लग जाओगे तो आपके दिमाग में एक अलग सी वेव, जो हम लोग बोलते हैं कि वेव पैटर्न जो होती है हमारे ब्रेन की, उसको चेंज करना है हमको। तो इससे वो चीज चेंज होगी, राइट? उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ब्रेन वेव्स पे से, वेव पैटर्न पे से, जो मैं आपको अलग पर्सनली सिखाऊंगा, और वो बहुत जबरदस्त चीज है, राइट? अब मैंने आपको एक चीज बताई, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूँ, राइट, आदत हो गई है थोड़ी सी। सो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। देखो, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। अब वन मोर थिंग, तो जब आपको क्या करना है कि आपको पेन ले लेनी है, पेन, और आपको लेफ्ट हैंड से लिखना है, लेफ्ट हैंड से। अब वो लेफ्ट हैंड से क्यों लिखना है आपको? देखिए, राइट हैंड से आपने बहुत लिखा, राइट? अब आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको फोन भी लेफ्ट हैंड से यूज करना है, लेफ्ट हैंड से। अब उससे होगा क्या? आपका ब्रेन क्या समझता है कि सिर्फ यही चीज, यही हाथ से, यही साइड से सारे काम हो सकते हैं। अब आप जब लेफ्ट हैंड से यूज करते हो तो आपके ब्रेन को पहले सीखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड को कैसे यूज करना है। उससे आपका ब्रेन एक्टिव होगा, उससे आपका ब्रेन थोड़ा सा ज्यादा फास्ट काम करेगा। तो आपको लेफ्ट हैंड से लिखना है, और वो कोट्स लिखना मत भूलना प्लीज। मैं बिल्कुल बेताब हूं आपकी कोट्स पढ़ने के लिए। मैं भी आपको कोट्स लिख के भेजूंगा, आप भी मेरे को भेजना, तो मजा आएगा थोड़ा सा, राइट? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई कि आप लोग को कोट्स लिखनी है, आप लोग को लेफ्ट हैंड से लिखना है, बहुत सारी चीजें। अब हम लोग एक और चीज को ले लेते हैं, जो मैंने पहले से चाय के ऊपर से वीडियो बनाया था। आपको सुबह में सिर्फ 1 कप चाय पीनी है, बस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि चाय मेरे से छूट ही नहीं सकती, तो आपको 1 कप सुबह में चाय पीनी है। और लोग, अगर कोई छोड़ सकता है तो बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि क्या होता है, चाय में मैंने बोला था कि कैफीन होता है, थियोफाइलिन होता है, बहुत सारी और भी चीजें होती है जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। तो देखो, जब कैफीन जाता है ना आपकी बॉडी में और आप उसको हजम नहीं कर पाते, एक एग्जांपल के तरीके से समझाऊंगा आपको, कि जब आप किसी चीज को ले रहे हो और उसको पचा नहीं पा रहे हो, तो वो चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट देगी। और अभी तो आप बाहर जा ही नहीं रहे हो, तो फिर आपका इनडाइजेशन वैसे ही है। तो उससे क्या होगा कि कैफीन कंटेंट आपकी बॉडी में बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो आपको चाय पीनी बिल्कुल छोड़ देनी है, और सुबह में सिर्फ 1 कप ही चाय पीनी है।
और पूरा दिन चाय नहीं पीनी है, ये चीज एक आदत डालो। तो ये कुछ चीजें थी। देखिए मेरे पास और भी पॉइंट्स थे बताने के लिए, पर मैंने आपको इतने ही पॉइंट्स बताए हैं, क्योंकि देखो मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताता, वैसे ही आप, मेरे को पता है कि इसमें से भी आधी ही चीजें करोगे आप। तो मैंने एक एक करके हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या आज चीजें सीखी। सबसे पहले हमने सीखा कि डूइंग द हार्डेस्ट थिंग स्पेशली विच यू डोंट लाइक, जो आपको पसंद नहीं है आपको वही चीज करनी है, जो आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगती है आपको वही चीज करनी है। ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट। फिर था हमारा पॉइंट कि हमको डूइंग द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज, हमको जो काम हम लोग रोज करते हैं हमको वही करने हैं, बट एक अलग तरीके से करने हैं, अलग ढंग से करने हैं। ये थी हमारा दूसरा पॉइंट। अब हमारा तीसरा पॉइंट ये था कि आपको 21 दिन के अंदर 21 कोट्स लिखने हैं, 21 डेज 21 कोट्स आपको लिखने हैं, राइट। आपको ये करना है काम। ये हो गए 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट था कि आपको आधे घंटे एक्सरसाइज करनी है। पांचवा पॉइंट था कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, और पावर नैप्स वाला था। छठा पॉइंट हमारा ये था, देखिए मे भी नंबरिंग में थोड़ी सी गलती हो, छठा पॉइंट ये था कि आपको 8 ग्लास पानी पीना है। सातवां पॉइंट ये था कि आपको 8 ग्लास तो पानी पीना ही है, उसके साथ साथ आपको चाय भी सिर्फ 1 ग्लास पीनी है, सिर्फ 1 कप, सॉरी नॉट ग्लास, 1 कप पीनी है आपको सुबह में चाय। अगर आप छोड़ नहीं सकते तो, और अगर छोड़ सकते हो तो वेल एंड गुड है, छोड़ दो। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई, और वो 4 चीज जो मैं हर 5 इस 21 दिन के चैलेंज में मैं 5-5 दिन के बाद जो चीजें लाऊंगा, जो मैंने बोला था आपको, कन्वर्सेशन स्किल्स बोली थे, 25 इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विच यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ विच क्रिएट्स एन इम्पैक्ट एंड इम्प्रेशन, जो आपकी इंप्रेशन लेके आएगी, जो आपके डे टू डे लाइफ में एक अलग सी इमेज लेके आएगी, वो चीज हम लेके आएंगे। वो मैं हर 5 दिन के बाद लाऊंगा। सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में मैं आपको बताऊंगा 5-5 दिन के बाद। एंड जो हमारा लास्ट वाला था, कन्वर्सेशन स्किल्स, सेल्फ हिप्नोसिस एंड 25 इंग्लिश वर्ड्स जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, एंड वो बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको 5-5 दिन के बाद लेके आऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा, मेरी मानो आपको बहुत मजा आएगा। और वो जो लास्ट पॉइंट था वो था इमोशनल इंटेलिजेंस, इस पे से भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। सो आप ये चीजें फॉलो करते रहो और मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आप कौन सी चीजें कर रहे हो, बराबर। अब आप ये चीजें करने लग जाओ, फिर मुझे बताओ कि क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, और मुझे कोट भेजना मत भूलना, क्योंकि मैं आपकी कोट्स की राह देख रहा हूँ। और 21 दिन के बाद जो सबसे अच्छी जिसकी 21 कोट्स होगी, उसके बाद मैं एक पर्सनल इंटरव्यू करूंगा, एंड हम लोग फिर उनसे थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़े से सवाल, एक टॉक शो करेंगे। सो इतना ही था हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज FD साइनिंग ऑफ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू नहीं बोलूंगा, थैंक यू नहीं बोलूंगा, गुड बाय भी नहीं बोलूंगा, आज मैं आपको बोलूंगा हास्ता ला विस्ता। हर बार मैं बोलता हूं, आपको पता नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ जाके देखो। और थैंक यू भी नहीं बोलूंगा, आज मैं आपको एक अलग वर्ड सिखाता हूं। थैंक यू मत बोलना है, आपको बोलना है शुक्रान जजीलान। ये अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है थैंक यू वेरी मच। तो आज से थैंक यू मत बोलना, आपको बोलना है शुक्रान जजीलान, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर से थैंक यू बोल दिया। थैंक यू।